बेटा आप फिक्र मत करो, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? आंटी ने आपको मारा क्यों? मैंने ऊपर से देखा था। नहीं मम्मी अब कहीं नहीं जाऊंगा। अरे वाह, रूहान ने रूही को थप्पड़ मारते देख लिया। अब देखो इस बात का कैसे फायदा उठाती हूँ। मेरा बेटा, बेटा यहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ इस घर में रहूं। मुझे सब कोई यहाँ पे आपसे दूर करना चाहता है मेरा बच्चा। मैं तब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती बेटा। मम्मी आपके तो हम भी जाएंगे आपके साथ। रूहान बेटा मेरे पास आओ। आज आपने मेरी मम्मी को मारा। अब गंदी आंधी हो, आपके वजह से सब लोग मेरी मम्मी को मार रहे थे। आज आपने मेरी मम्मी को मारा। ये जो आंटी है ना, ये आपसे बहुत प्यार करती हैं, ऐसे नहीं बोलते बेटा। ये सब लोग ना आपका बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन अब आपकी मम्मी को जाना होगा मेरे बच्चे। बेटा आप इधर आओ। मुझे आपसे बात नहीं करनी। मम्मी यहाँ से जाएगी तो मैं उसके साथ जाऊंगा। यहाँ सब लोग गंदे, सब लोग गंदे। कोई हमारी मम्मी से अच्छे से बात नहीं करता। बेटा आपके पापा है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो देखो आपके पापा। पर हम पापा के साथ नहीं रहना, मम्मी पापा दोनों के साथ रहना। बोलो ना, मम्मी नहीं चाहे। बेटा आपकी मम्मी का जाना जरूरी है। पापा प्लीज, तो आप भी हमें साथ चल लेना। प्लीज प्लीज चल लेना, हम दोनों के साथ रहना। रूहान प्लीज पापा प्लीज। क्या हुआ तुम्हें? रूहान क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? रूहान, रूहान बेटा आप ठीक हो ना? बेटा क्या हुआ आपको? आपका सर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है आपको? नार बेटा, डॉक्टर की बात भूलना मत। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से बच्चे को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है। ज्यादा टेंशन और इमोशनल डिस्टरबेंस उसके पास नहीं होना चाहिए। बोलो आप मम्मी आप नहीं जाओगी ना? रूहान बेटा ये घर हमारा है, मैं इस घर की बड़ी हूँ, तो मैं ये कहती हूँ न तुम यहाँ से कहीं जाओगे और न तुम्हारी मम्मी। और दादी, रूही और नागनी, मैंने कह दिया ना, फैसला लेने के लिए मैं भी जिंदा हूँ। रूहान को लो और ऊपर कमरे में जाओ, इसे आराम करने की जरूरत है। क्यों दादी, क्यों किया आपने ऐसा? आपने वापस अग्नि को क्यों इस घर में रख लिया? नार, अग्नि के प्रति तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की तकलीफ नजर नहीं आ रही है। रूहान के लिए अग्नि ही उसकी माँ है, उसका संसार है, और तुम उसे उससे दूर कर रहे हो। और तुम भाई माँ होने की गुहार लगाती हो ना, ममता के पर्चे बांटती फिरती हो ना, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखो, रूहान के लिए उसकी माँ सिर्फ अग्नि है, उसी में उसको उसकी मम्मी नजर आती है।
तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि रूहान अग्नि को भूलकर तुम्हें अपनी माँ मान लेगा? बच्चे के बारे में सोचो। बच्चे से अगर उसका मनपसंद खिलौना दूर हो जाता है तो वो कितना बेचैन हो जाता है, रोना भी लगता है। और तुम दोनों तो उसे उसकी बात छीनने चले थे, बात से दूर कर रहे थे। दादी, वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं आई समझ आपको? हाँ ना हर्षी, पर ये बात रूहान नहीं समझेगा ना। अग्नि रूहान से बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो रूहान अग्नि के लिए इतना रो रहा है। बेटा, अग्नि इतनी बुरी माँ भी नहीं है। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। सुन लिया आप सबने? हाँ जी, मुझे भी ये फैसला मंजूर नहीं है। फिर भी हमें दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला मानना ही होगा। दादी बिल्कुल सही कह रही है। हम एक बच्चे से उसकी माँ नहीं छीन सकते हैं। जब तक हम रूहान का दिल नहीं जीत लेते तब तक हमें अग्नि को इस घर में बर्दाश्त करना ही होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।